हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी की और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स की 54 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bpsc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगा आपका सिलेक्शन। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी की और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 54 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 5 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 30 सितंबर 2025। तो 5 सितंबर 2025 से लेकर के 30 सितंबर 2025 के बीच में आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं इनके ऑफिशियल पोर्टल से। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, यानी कि क्या आपको जो है एप्लीकेशन फीस देनी होगी है। तो सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे वो आप जनरल में है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरीज वालों के लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो आपका 100 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या आपका जो है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस में कर रखा है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री केमिस्ट्री में हो या आपने इन्वायरमेंटल साइंस से कर रखी हो, या फिर आपने जो है बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल, सिविल इन्वायरमेंटल साइंस या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री जो है या तो केमिकल में या सिविल में या इन्वायरमेंटल साइंस में या पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में या आपका बायोटेक्नोलॉजी में आपने कर रखी हो, या फिर आपने जो है बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपने जो है आर्किटेक्ट की डिग्री जो है प्लानिंग में या आर्किटेक्चर में ले रखी हो, यानी कि आपका जो है इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री जिन्होंने ले रखी है, यानी कि बीटेक या बी इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है या फिर आपने बीएससी या बीआर के इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है तो तब भी आप भी एलिजिबल हैं इन वैकेंसीज को लिए जो है अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 21 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आपका किस बेसिस पे जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें जो है आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें टोटल लगाकर के आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। इसकी डिटेल हम जो है आपको आगे देंगे। पेपर 1 जो होगा जनरल स्टडी का होगा, पेपर 2 जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट का होगा। तो इसमें अब भी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे दोनों पेपर में 125 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि हर एक पेपर में 125 क्वेश्चंस रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 100 मार्क्स का आपका ईच पेपर, यानी कि 100 मार्क्स के दोनों पेपर होंगे आपके। टाइम की बात करें तो 2-2 घंटे टाइम आपको पेपर को सॉल्व करने का दिया जाएगा, यानी कि पेपर 1 भी और पेपर 2 भी दोनों जो है पेपर जो है आपके 2-2 घंटे के होंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि आपका जो है कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सिलेबस की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया था 2 पेपर आएंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 जो रहेगा आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि जो भी आपने मार्क्स ऑब्टेन किए रिटर्न एग्जाम में उस बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी और अलाउंस होता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिए जाते हैं एक एम्प्लॉय को, वो प्रॉपर आपको जो है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो आपकी ये 54 वैकेंसीज है, अगर हमको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो जनरल वालों के लिए 18 वैकेंसीज रहेगी, बीसी वालों के लिए 11 है, बीसी फीमेल वालों के लिए 4 है, एससी वालों के लिए 10 है, एसटी वालों के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 5 वैकेंसीज रखी गई है। तो टोटल लगा करके आपके जो है 54 वैकेंसी जो है 54 पोस्ट जो है आपकी रखी जाएंगी, यानी कि 54 जो है आपका वैकेंसी जो है आपकी इस तरीके से फिल की जाएंगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपको पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं अगर आप किसी भी तरह का इन सर्टिफिकेट्स का बेस पे किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bpsc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है इनके पोर्टल पर अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा है, यानी कि तो आपको जो है न्यू यूजर, यानी कि आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के अपना बेसिक डिटेल्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, यानी कि आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, तो जो आपका क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है,
वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह रिक्वायर्ड जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है आपको ऑनलाइन जाकर के अपना डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 5 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है आपका 30 सितंबर 2025। तो 30 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।